कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम हाइट रूट्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया है जिसके अंदर v वर्टिसेस हैं और e एजेस हैं। वर्टिसेस हैं 0 से v-1 तक और एज रिप्रेजेंट किए गए हैं 2D एरे से। ठीक है, एजेस 2D एरे दिया है। तो एजेस में क्या दिया रखा है, एज ऑफ जैसे आई है तो ये यू वी ऐसे बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u और v के बीच में एक अनडायरेक्टेड एज है। ठीक है, और बोल रखा है कि इस ग्राफ के अंदर हम किसी भी नोड को रूट मान सकते हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है कि हमें फाइंड करना है सारे नोड्स जिसको अगर हम रूट माने तो वो मिनिमम हाइट देगा उस ट्री का। ठीक है, और फिर बता रखा है किसी ट्री का हाइट क्या होता है, मतलब अगर किसी नोड को रूट मानो तो उसका हाइट क्या होगा वो बता रखा है। उस ट्री का हाइट होता है, अगर जैसे किसी नोड को अगर रूट माने हो तो उस रूट से लेके जो सबसे दूर जो लीफ नोड है ना वहां तक के बीच में जितने भी एजेस हैं वही बोलते हैं हाइट है उस ट्री का। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो ये जो जीरो नोड है इसको हमने रूट माना, तो यहाँ से सबसे दूर जो लीफ नोड है उसका जितने उसके बीच में जितने एज है इस रूट और उस नोड के बीच में उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्री। जैसे 0 और सबसे दूर कौन सा है, लीफ नोड है 4 है, तो 1 ये 2 ये 3 है जिसके बीच में मैक्सिमम, तो इसलिए ये है हमारा हाइट 3 है हाइट। अगर दूसरा लीफ नोड देखें 1 है लीफ नोड, लेकिन इसके बीच में 1 2 ही एज है, तो मैक्सिमम कौन सा है 3, तो यही हमारा हाइट है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर 4 नोड्स हैं, तो हम चारों को किसी को भी रूट मान सकते हैं। ठीक है, मान लो हम चारों को एक एक करके रूट मानते हैं और ट्री बनाते हैं, फिर देखते हैं कितना हाइट होता है, कौन से रूट को किस नोड को रूट मान के कितना हाइट मिलता है वो देखते हैं। ये मैंने 4 ट्री बना रखा है और एक एक को रूट मान के। ठीक है, अब देखते हैं। देखो 0 को मैंने मारा, 0 को मैंने रूट माना तो ये ट्री बना, इसका हाइट कितना है 1 2 3। ठीक है, 3 को मैंने रूट माना, हाइट क्या है 1 2 3। ठीक है, 1 को मैंने रूट माना, हाइट क्या है इसका, हाइट क्या है इस ट्री का, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा लीफ नोड से वही होगा 1 2, तो इसका क्या है हाइट 2 है। इसका हाइट कितना है 2 को अगर रूट मानते हैं तो इसका ट्री का हाइट क्या है 1 2 है। तो मतलब ये दोनों जो है मिनिमम हाइट दे रहे हैं। ठीक है, मिनिमम हाइट दे रहे हैं 2 है और इन दोनों का हाइट जो है 3 है, तो मिनिमम हाइट क्या है 1 और 2। ठीक है, नोड कौन कौन से 1 और 2 जो दो नोड है ये दोनों हमारे आंसर होंगे इस केस में। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास ये नोड ना होता, ठीक है, मान लो हमारे पास ये नोड ना होता, ठीक है, ये नोड नहीं है मान लो, तो अब देखो, अब बताओ अगर हम 0 को ऐसे माने रूट माने तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2। ठीक है, अब 1 को मान लो अगर रूट मानते हैं तो यहां आ जाएगा क्या 0, यहां आ जाएगा 3। ठीक है, यहां आ जाएगा 2। ठीक है, अब मान लो 2 को मैं रूट मानता हूं, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 0। ठीक है, मिनिमम हाइट कहाँ मिला, मिनिमम हाइट मिला इसमें ना 1 में, 1 कहाँ पे है बीच में। तो हमें क्या पता चल रहा है, इससे दो चीजें हमें पता चल रही है। क्या पता चल रहा है, दो चीजें क्या, कि हमारा जो मिनिमम हाइट देगा, मिनिमम हाइट जो नोड्स होंगे वो बीच में होंगे। ठीक है, सेंटर में होंगे। देखो यहाँ पे सेंटर में कौन है 1 है, तो इसीलिए वो हमारा आंसर है। यहाँ पे जब एक और था हमारे पास तो सेंटर कौन था, सेंटर ये दोनों थे, तो इसीलिए ये दोनों हमारे आंसर थे। तो दो चीजें हमें पता चली कि हमारा जो आंसर होगा, जो नोड होगा, जो मिनिमम हाइट देगा वो सेंटर में होंगे, और एक चीज क्या है और कि वो 2 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे ग्राफ में ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो बीच में सिर्फ एक बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं तो बीच में 2 नोड्स बचेंगे, वो हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं दो चीजों का हम यूज करेंगे कि नोड हमें सेंटर में मिलेगा और सिर्फ 2 मिलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, 1 मिल सकता है 2 मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी का हम यूज़ करेंगे। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे कोड करेंगे वो समझते हैं। देखो मान लो हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, ये ग्राफ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें जो है आंसर नोड्स जिसको हमें रूट बनाना है और मिनिमम हाइट मिलेगा वो सेंटर में मिलेंगे। ठीक है, सेंटर में मिलेंगे, और हम कभी भी जो लीफ नोड है उसको रूट बना के हमें मिनिमम हाइट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने बनाया था लीफ नोड को बनाया था, सबसे ज़्यादा हाइट मिला। लीफ नोड बनाया हमने, रूट बनाया हमने उसको, सबसे ज़्यादा हाइट मिला। यहाँ पे भी देख लो लीफ नोड को हमने रूट बनाया था, सबसे हाइट मिला, सबसे ज़्यादा हाइट मिला। तो हम जो है लीफ नोड को तो कभी नहीं बना सकते अपना
रूट, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि रूट नोड जो है मतलब लीफ नोड कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर एक चीज़ देखें हम, तो जो लीफ नोड है ये 0 और ये 4, ये सिर्फ एक ही एज से कनेक्टेड है। देखो एक ही एज से कनेक्टेड है ये दोनों, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। इसका इन डिग्री कितना है? इन डिग्री 1 है। इसका इन डिग्री कितना है? इन डिग्री 1 है। इसका कितना है? इसका इन डिग्री 2 है। इसका भी 2 है। इसका भी 2 है। तो इसी से हमें पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि लीफ नोड कौन है। जिसका भी इन डिग्री 1 है वो लीफ नोड है, तो उसको हम हटा देंगे, उसको अपने ग्राफ से हटा देंगे। ये लीफ हमने हटा दिया। ठीक है, सिंस अब हमने लीफ इसको हटाया है, तो अब ये जिससे कनेक्टेड था उसका भी तो इन डिग्री चेंज होगा। इसके जो जो नेबर थे, ये जिससे भी कनेक्टेड था, इससे कौन था इसका नेबर? इसका नेबर 1 था। इसका नेबर कौन था? 3 था। तो अब इसका इन डिग्री चेंज होके ये 1 हो गया ना। इसका इन डिग्री चेंज होके 1 हो गया, क्योंकि ये इधर कहीं कनेक्टेड नहीं है, अब सिर्फ 2 से कनेक्टेड है। ये इधर नहीं कनेक्टेड है, सिर्फ 2 से कनेक्टेड है। तो ये कहाँ होता है? ये देखा देखा नहीं लग रहा है? हम एक नोड लिए, उसको प्रोसेस किए, अब उससे जितने भी नेबर हैं उसको हम लेंगे। ये सेम टाइम ये इसके जो नेबर्स हैं उसको हम प्रोसेस करेंगे। तो ये बीएफएस में होता था। हम क्या करेंगे, जितने भी नोड्स हैं, जो लीफ नोड है जिसका भी इन डिग्री 1 है, उसको क्यू में डालेंगे। ठीक है, इसको क्यू में डालेंगे और पोल करेंगे जब, तो इससे नेबर कौन कौन है, नेबर कौन कौन है, क्योंकि उनका इन डिग्री चेंज हो जाएगा। उनका इन डिग्री चेंज कर देंगे और देखेंगे अगर इसका इन डिग्री 1 हो गया, देखो इसका इन डिग्री 1 हो गया ना, इसका भी इन डिग्री 1 हो गया, तो मतलब क्या हुआ? नए लीफ कौन है? नए लीफ ये हैं, ये दोनों नए लीफ हो गए। तो अब इन दोनों को भी तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में हमें मिलेगा हमारा आंसर। तो ये लीफ हो गया हमारा, और हमारा अभी जो है ये 3 नहीं, मतलब हम सेंटर में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सेंटर में सिर्फ एक नोड हो सकता है या फिर 2 नोड हो सकता है। अभी तो पूरा 3 नोड है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्यू में डालेंगे, इन दोनों क्यू में डालेंगे, फिर इसको भी हम अपने ग्राफ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब बोलेंगे कि अब हमारे पास ग्राफ में सिर्फ एक ही नोड बचा है। ठीक है, एक बचा है, रिमेनिंग नोड्स हैं, ये जो बचा हुआ नोड्स है, जब तक ये ग्रेटर देन 2 है तब तक हम करते रहेंगे। ये तब तक हम क्या करते रहेंगे, इसका इन डिग्री चेंज करते रहेंगे, इसके नेबर का इन डिग्री चेंज करेंगे। अगर उसका इन डिग्री 1 हो गया फिर से क्यू में डाल देंगे। ठीक है, वही करते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमारे बचे हुए जो नोड्स हैं वो उनका साइज जब तक ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि हमारे आंसर में सिर्फ 2 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपना रिजल्ट क्रिएट कर लेते हैं जो हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब अगर हमारा बी मतलब नंबर ऑफ नोड जो है अगर वो 1 है, तो उसी को हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे। रिजल्ट डॉट ऐड क्या? 0, क्योंकि नोड्स 0 से स्टार्ट होते हैं, और यहीं पे हम रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब अपना ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या होगा? एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब लिस्ट में हम इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3, तो हम कहेंगे 0 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा नोड को, और सेट जो है सेट ऑफ इंटीजर्स वो जिससे कनेक्टेड है। ठीक है, ग्राफ इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अभी के लिए हम सब में हर नोड के लिए एम्प्टी सेट डाल देंगे। आई इक्वल्स टू 0 से आई स्मॉलर देन वी आई प्लस प्लस। अभी के लिए हम क्या बोलेंगे कि कोई भी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ग्राफ डॉट हेड न्यू हैश सेट। ठीक है, ये हुआ। अब जो हमें ये दिए है ना एजेस, इसको ट्रेवर्स करके इन सबको फिल कर लेते हैं कौन किससे कनेक्टेड है। ई इंट एजेस। ठीक है, इंट यू क्या होगा? ई ऑफ 0, वी क्या हुआ? ई ऑफ 1। और अब ग्राफ में डाल देते हैं, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है तो दोनों में डालना पड़ेगा। ग्राफ डॉट गेट यू और डॉट ऐड कर देंगे हम वी। सिमिलरली ग्राफ डॉट गेट वी और ऐड कर देंगे यू को। ठीक है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है। ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब अपना क्यू बना लेते हैं। क्यू ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर क्यू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब
अब हम क्यू में कौन कौन डालेंगे, जिसका जिसका भी इन डिग्री 1 है। अब इन डिग्री कैसे पता चलेगा, जो जो सिर्फ एक ही नोड से कनेक्टेड है उसी का तो इन डिग्री 1 होगा। और वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा अगर हम जिसका एस सेट का साइज 1 है उसका इन डिग्री 1 है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही नोड से कनेक्टेड है। आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन वी, आई प्लस वन, ठीक है। अगर ग्राफ डॉट गेट आई डॉट साइज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो क्यू में हम ऐड कर देंगे इसको, आई को, इस नोड को ऐड कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा रिमेनिंग नोड्स स्टार्टिंग में कितने होंगे, वी होंगे। और हमारा लूप कब तक चलता है, लूप तब तक चलेगा जब तक हमारे रिमेनिंग नोड्स ग्रेटर देन 2 हैं, क्योंकि हमारे आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन जब तक 2 है तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। हमारे हम सबको यहाँ देखो, हम सबको ऐड करते रहे ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में हम देखो इस वाले को ऐड कर दिए, इस वाले को ऐड कर दिए। अब दोनों को प्रोसेस करेंगे ना, जब प्रोसेस करेंगे तो दोनों को ही हम रिमूव कर देंगे रिमेनिंग साइज में से, तो वही हम करेंगे। ये साइज हमें क्यू डॉट साइज बताएगा कि करेंटली इसके अंदर कितने कितने नोड्स हैं जिनका इन डिग्री 1 है, तो उन्हीं को हम रिमूव कर देंगे अपने रिमेनिंग साइज में से, माइनस इक्वल्स टू ये साइज, ठीक है। अब हम एक एक करके ट्रावर्स करेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन हमारा साइज, आई प्लस प्लस, हर नोड के पास जाएंगे और उसका नेबर क्या है उसका भी रिमूव करते, मतलब उसका भी इन डिग्री कम करते जाएंगे। इंट लीव इक्वल्स टू क्यू डॉट पोल, पोल करो इसको। अब इसके नेबर के पास जाओ, NEI नेबर इन ग्राफ डॉट गेट दिस लीव, ठीक है। इसके नेबर के पास गए, हम चेक करेंगे ग्राफ डॉट गेट EI नेबर डॉट रिमूव, इस लीव को हम रिमूव कर देंगे उसके हैश सेट में से, मतलब उसका डिपेंडेंसी, मतलब उसका हम डिपेंडेंसी एक तरीके से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रिमूव करने के तुरंत बाद हम चेक करेंगे कि कहीं उसका, देखो हमने जब रिमूव किया इसका इन डिग्री 1 हो गया था ना, चेंज हो गया था, तो वही हम चेक करेंगे रिमूव करने के बाद कहीं उसका इन डिग्री चेंज तो नहीं होगा, इन डिग्री 1 तो नहीं हो गया। अगर 1 हो गया, इन डिग्री डॉट साइज इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो गया है तो हमें क्यू में इसको भी ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमारा नेबर हो, मतलब क्योंकि ये हमारा लीफ हो गया अभी, क्यों में हमने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। ये चलता रहेगा, जब जब ये हमारे इसमें से बाहर आएगा, लूप से बाहर आएगा, तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे क्यू के अंदर सिर्फ 2 नोड्स बचे हुए हैं, 2 या फिर 2 से कम नोड्स बचे हुए हैं। अब वो हमारे आंसर में हम उसको डाल देंगे, कैसे डालेंगे, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक हम पोल करेंगे और अपने रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे क्यू डॉट पोल, ठीक है। और एट द एंड हमें रिटर्न करना है अपने रिजल्ट को। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।